इसका पहला बेटा के बारे में पास्ट टेंस के हम लोग जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे। तो पहला बेटा यहाँ पे हो गया, फर्स्ट यहाँ पे बेटा हो गया सिंपल पास्ट टेंस, जो कि पास्ट इंडेफिनिट इसको भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। तो कैसे यहाँ पे, अब इसका सामान्य भूतकाल नाम है, हिंदी में हम लोग इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं, क्योंकि कार्य जो है अपना हो रहा है सामान्य भूतकाल। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसका पहचानने का रूल है, देखिए इसका पहचानने का नियम, तो पहचानने का नियम इसका हो जाता है कि जिस वर्ब या सेंटेंस वाक्य के अंत में, ठीक ना, जिस वर्ब या वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में देखिए इसमें या ओनली या रहता है, ए रहता है, ई रहता है, इत्यादि लगा है। क्या रहता है पहचानने का नियम, जिस वर्ब या वाक्य अंत में या, ए, ई इत्यादि लगा रहे उसे सिंपल पास्ट टेंस, उसे हम लोग क्या सिंपल पास्ट टेंस जानना चाहिए। तो मान लीजिए टेंस पास्ट टेंस का बड़ा बेटा हो गया, तो इसको हम लोग पहचान लिए, तब पहचान लिए। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है आपका, उसने आम खाया, उसने आम खाया, या राम ने आम खाया। तब जब हम लोग सेंटेंस को देखें कि उसने आम खाया, या लगा हुआ है, सब बोले थे कि जब या लगा रहेगा, ए रहेगा, ई, तो क्या हम बताएं आपको कि इसको पहचानना चाहिए कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसको तो हम लोग पहचान गए। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, बनाने का नियम क्या है। जब तक हम लोग वर्किंग पहचानेंगे नहीं तो वर्किंग रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल, इसका जो है वर्किंग रूल क्या है, तो यहाँ पे वर्किंग रूल इसका बहुत आसान है। एस सब्जेक्ट हो गया प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होता है, तो V2 कैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका V1 हो गया, V2 हो गया, V3। तो यहाँ पे 8 हम लोग लिखे, V1 हो गया, 8 लिखे, V2 हो गया, 10 लिखे, यहाँ पे V3 हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 8 लगाएंगे। मान लीजिए खाना है तो 8 लगा दिए। वही अगर गो का रहेगा तो गो हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तब कहा जा रहा है कि यहाँ पे लगाना है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, तो इसलिए यहाँ पे वर्किंग रूल में V2 याद रखना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है उसने आम खाया, देखिए ध्यान से सब के साथ V2 लगाना है। उसने आम खाया तो ही हो गया। उसके बाद क्या है भाई, तो यहाँ पे वर्ब देना सेकंड फॉर्म, तो 8 लगा दिए। अब मैंगो का हो गया, यहाँ पे ए मैंगो लगा दिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से यह बनता है। देखिए क्या है, एस प्लस V2 प्लस हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ए हो गया आपका यहाँ पे ही एट ए मैंगो। अगर इसी तरह से सेंटेंस रहे कि इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है गया गया गया, कितना इंटरेस्टिंग है। आप ऐसे समझिए कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, गया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे गया 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 जो है सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, आई गया आपका वर्ब हो गया। ध्यान दीजिए इस बात को, देखिए सेंटेंस चूंकि हिंदी में इसका बना यहाँ पे ई हो गया सब्जेक्ट, ई हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया गया, तो गया V2 है, क्या है वर्ब का दूसरा फॉर्म। या लगा हुआ है तो समझ गए ना कि इसमें या लगा हुआ है तो V2 है। तो कैसे बनाएंगे, चूंकि गया यह नाम है तो गया GAYA गया हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो है गया, यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, ये जाने का
गो का हो गया गो वेंट, क्या होता है? वेंट होता है, तो वेंट यहाँ पे हो गया, तो हम लोग लगा दिए गया वेंट। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगता है, क्योंकि जाने में गया जगह है, ठीक ना, बिहार में एक जगह गया है, तो वहां जाने में टू हो गया गया। तो एक आपका नाम एक आदमी का नाम गया हो गया, एक मतलब पर्सन का ही नेम हो गया, ये आपका प्लेस का नाम हो गया, मतलब जगह, ये जगह हो गया, आई मनुष्य का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, ये आपका वर्ब भी टू हो गया। तो गया वेंट टू गया। तो इस तरह से जो भी आपका पास्ट इंडिफिनिट का रहेगा, पास्ट टेंस का, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इसका रूल अप्लाई करते हैं। थैंक यू।